नमस्कार, सुप्रभातम। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, पहला अध्याय, इसका नाम है संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। गत पूर्व कक्षा में आपने अध्ययन किया था समुच्चय और फलन के बारे में। समुच्चय में आप क्या होता है समुच्चय, और विभिन्न प्रकार के समुच्चय के प्रकार, और समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चय, और समुच्चय का अनुप्रयोग, फलनों के बारे में, और फलनों के प्रकार, और क्या होते हैं फलन के प्रांत और परिसर। इन्हीं का वापस हम आगे विस्तृत विश्लेषण करके इनका जो प्रयोग हम संबंध और फलन में करने वाले हैं। तो हम पहला जो प्रकरण संबंध के बारे में पढ़ेंगे, तो गणितीय परिभाषाओं में संबंध का विश्लेषण करने से पहले हमको पढ़ना होगा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। संबंध को पढ़ने से पहले हमको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। जो पहला है टॉपिक ये, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या होता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन? यदि हमारे पास दो समुच्चय A और B है, तो उन दोनों का क्रमिक युग्म इस प्रकार से बनाया जाए कि प्रथम अवयव A से और द्वितीय अवयव B से लिया जाए, तो जो हमको एक समुच्चय प्राप्त होगा वह समुच्चय का कार्तीय गुणन कहलाएगा। उसको हम कार्तीय गुणन इस प्रकार, दो समुच्चयों का एक कार्तीय गुणन इस प्रकार का एक समुच्चय है जिसमें एक क्रमिक युग्म A व B का निर्माण होते हैं, जिसमें जो A समुच्चय है उसकी जो भी अवयव है वो प्रथम अवयव A के रूप में कहलाएंगे, वह जो B के जो समुच्चय के अवयव है वो द्वितीय अवयव के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो समुच्चय में क्रमिक युग्म है, A बिलोंग्स टू A, स्मॉल a जो अवयव के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, जो भी B के अवयव है स्मॉल b के रूप में कराएंगे। तो कार्तीय गुणन में कुछ विशेष बातें हमको ध्यान रखनी होती हैं, वो इस प्रकार है। यदि A 5 समुच्चय है और B 5 समुच्चय है, तो इन दोनों का कार्तीय गुणन भी 5 के रूप में कहलाएगा। A = 5 व B = 5। तो इन दोनों का कार्तीय गुणन समुच्चय भी 5 कहलाएगा। पूर्व कक्षा में आपने इसके बारे में पढ़ा था, 5 यानी रिक्त समुच्चय। 5 रिक्त समुच्चय को कहते हैं। संकेत इसका ये इस तरह से बना हुआ है, या इसका एक और संकेत हम बना सकते हैं, वो है मंझला कोष्ठक। ऐसा समुच्चय जिसमें किसी प्रकार का कोई अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये एक विशेष बात पढ़ी है, दोनों में से एक भी यदि रिक्त समुच्चय है तो A गुणा B भी 5 ही होगा। और एक विशेष बात याद रखेंगे, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या m और समुच्चय B में अवयवों की संख्या n है, तो A और B कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या m × n होगी। यदि एक और बात हम पढ़ेंगे, विशेष बात जो आपको याद रखनी है, यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है, A और B में से कोई एक अरिक्त समुच्चय है और उनमें से एक अथवा दोनों अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट्स, तो A और B के अवयवों की संख्या भी अनंत होगी, अर्थात A × B भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। देखिए इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे आपको कह दिया कि A 1 2 3, B 1 2 3 ... प्राकृत संख्याओं के रूप में भी व्यक्त कर रहे हैं।
और ए 1 2 3 है। तो ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या अनंत है, इनफिनिट अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या अपरिभाषित हो। तो हम अब जब यहाँ पर a इंटू बी ज्ञात करेंगे तो वो भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। a गुणा b जब ज्ञात किया जाएगा तो a1 a2 a3 डॉट 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 अपरिमित रूप में समुच्चय काउंट होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देकर समझते हैं तो किस तरह से कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण हमारे पास ए एक समुच्चय है जिसमें लिखा हुआ है a, b, c। बी समुच्चय जिसमें लिखा हुआ है x, y। दो समुच्चय है और आपको कहे कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। समुच्चयों का कार्तीय गुणन तो हम यहां a गुणा b के लिए दोनों समुच्चयों के क्रमिक युग्म बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम अवयव समुच्चय प्रथम a में से दूसरे जो समुच्चय b है उसके क्रमिक युग्म बनाया जाए। तो a स्मॉल a और x ये प्रथम क्रमिक युग्म। दूसरा a से ही अब पुनः a, y। इसी प्रकार अब b से क्रमिक युग्म b, x और b, y। इसी प्रकार c से c, x और c, y। तो अभी हमने यहाँ पर जो ये हमने प्राप्त किया है इसी को हम क्रमिक युग्म कहेंगे। ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि कहा जाए तो a में समुच्चय में कितने अवयव हैं तो नंबर ऑफ a 3, b में कितने अवयव हैं तो नंबर ऑफ b 2। तो नंबर ऑफ a इंटू बी आप देख रहे हैं तो 3 इंटू 2 6 है। तो अभी आपने जो कार्तीय गुणन बनाया है तो इसमें 6 अवयवों की संख्या है। तो इसी पर आधारित आज हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। समझकर आप लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।